इसके बाद मिस्टर ली वहाँ से चले जाते हैं और युंगी रूहान को कॉल करता है। हेलो रूहान। हाँ हायोंग, क्या बात है? दी की तबीयत ठीक है ना? ठीक तो है, मगर मैं कह रहा था कि वो तुमसे मिलना चाहती थी, तो क्या तुम कल अपनी मॉम और यूवी के साथ लंच पर आ सकते हो? हाँ, लंच? हाँ, लंच पर। और इसी के साथ लिसा भी अपनी मॉम से मिल लेगी। तो क्या तुम कल? ऑफ कोर्स आयो, अगर आप कह रहे हैं तो ज़रूर, हम क्यों नहीं आएंगे। फाइन, तुम कल बुआ, लिसा और यूवी के साथ आ जाना, ओके? ओके। हाँ, ये सब तो ठीक है, मगर मुझे कल केयरफुल रहना होगा, स्पेशली फॉर हर बुआ। उनसे तो जिमिन को थोड़ा दूर ही रखूंगा। खैर, बात गई सो बीत गई। हायों को समझ तो आया कि दी को अपनी फैमिली से मिलना भी ज़रूरी है। शायद उन्होंने इसलिए हमें कल लंच पर बुलाया है। अभी जाकर मॉम को बताता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। क्या बात है रोहन, तुम इतने खुश लग रहे हो? लिसा, तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी खुश हो जाओगी। अच्छा, तो बताओ, मुझे भी ज़रा खुश होने दो। हम कल लंच पर जा रहे हैं, वो भी मेन मेंशन। क्या? हाँ, आयम ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने खुद मुझे इनवाइट किया है। तुम जाओगी तो ना? ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं जाऊंगी। मुझे भी मॉम की याद आ रही है, और यूंगी हायोंग, उनसे भी तो मिलना था मुझे। मैं ज़रूर जाऊंगी। लिसा, पुरानी बातों को भूल जाओ प्लीज़, दी को माफ़ कर दो। और तुम्हारे डैड की बात रही तो उन सब में उनकी गलती ज़्यादा थी, इसलिए प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब प्लीज़ कोई भी मनमुटाव दी के साथ मत रखो। वो सच में तुमसे और मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें बचाने के लिए चली गई। हाँ ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। मैं इस बात को मानना तो नहीं चाहती थी, मगर इस सच को झुठला भी नहीं सकती कि उन्होंने मेरी जान बचाई है, अपनी जान की परवाह किए बिना। ठीक है, मैं उन्हें माफ़ करूँगी। दैट वुड बी सो नाइस। तुम सच में बहुत अच्छी हो। अच्छा, मैं ये बात मॉम को बता कर आता हूँ। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें दी से मिलने जाना है। मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर रूहान मिसेस पार्क के कमरे की तरफ चला जाता है। समझ नहीं आता ये जिमिन ने कौन सा अमृत पिया है जो ये मरती ही नहीं। पहले उस एक्सीडेंट से बच गई और अब वो इंजेक्शन। खैर, गलती उसकी भी नहीं है, गलती है उस यूंगी की जो बार बार उसे बचा लेता है। क्या करूं मैं उसका? कोई तो ऐसा तरीका मिले मुझे जिससे मुझे जिमिन तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता मिल सके। मॉम। हाँ रूहान? मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूहान प्लीज़, मेरा मूड ख़राब है, मुझे कोई बात नहीं करनी। ओह मॉम, मूड को मारिए गोली, कॉज जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाएगी। क्या बात है, जल्दी बोलो। मॉम, मुझे यूंगी हैम का कॉल आया था और उन्होंने मुझे कॉल करके लंच पर इनवाइट किया है, वो भी मेरी पूरी फैमिली के साथ। वो कह रहे थे कि दी आपसे मिलना चाहती है इस वजह से। क्या? सच में? हाँ, मैंने कहा था ना कि आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी। हाँ रूहान, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वैसे भी जिमिन से मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं, और युंगी ने खुद कॉल करके बुलाया है तो हम ज़रूर जाएंगे। फाइन, मैं यूवी को भी बता देता हूँ, वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। इतना बोलते हुए रूहान वहाँ से चला जाता है। तो
युंगी ने बुलाया है, वो भी लंच पर। खैर चलो, युंगी भी परेशान था जिमिन से, उसे पसंद तो वो करता ही नहीं था। तो क्यों ना इस लंच को जिमिन की लाइफ का आखिरी लंच बना दिया जाए। इट वुड बी मोस्टली लाइक नाइस। गुड मॉर्निंग जिमिन, अब तबीयत कैसी है? और ब्रेकफास्ट तो किया ना? किया है। वैसे मुझे कुछ कहना था, अगर तुम मेरी बात मानो तो। हाँ कहिए ना। आपकी बात तो मैंने कभी भी जूनियर डॉक्टर होने पर भी नहीं टाली है, और ना ही तो आपके साली होने पर टालूंगी। बताइए क्या बात है? प्लीज ऐसे मुंह फुलाकर मत रहा करो। एज अगर जीजा साली कहूँ तो तुम बहुत खराब लगती हो यार, सीरियसली। जानती हूँ, मगर बचपन में जब मैं मॉम और डैड से गुस्सा हो जाती थी तो मेरा ये सेम रिएक्शन उनके साथ भी होता था, और अब तो मैं उन्हें मिस कर रही हूँ, सो इट्स ऑब्वियस कि मेरा उदास होना मैटर करता है। वैसे मैं खुश हूँ इस बात से। अच्छा, किस बात से? उदास हो इसलिए, या फिर युंगी ने तुम्हारी बुआ और तुम्हारे भाइयों को लंच पर बुलाया इसलिए? क्या? हाँ, क्या युंगी ने तुम्हें नहीं बताया? ओहो, शायद वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता होगा, और मैंने पूरी की पूरी प्लानिंग बिगाड़ दी। आई एम सॉरी, ओके। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम अपनी बुआ और अपने भाइयों के साथ लंच एंजॉय करना, ओके? और हाँ, प्लीज़ स्ट्रेस लेना बंद कर दो जिमिन। मैं हमारे रिलेशन के बारे में जानता हूँ, मगर तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इस हालत में तुम्हारे लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लीज़ अपना ध्यान रखना। इसके बाद मिस्टर ली वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी अचानक से गलती से मिस्टर ली के हाथों से बाजू में टेबल में रखा एक ग्लास गिर जाता है। ओह शिट, ये कैसे हो गया? पूरा पानी फ्लोर पर गिर गया। ओके, आप जाइए, मैं ये इनसे बोलकर इसे साफ करवा दूंगी। अब जाइए, आप टेंशन मत लीजिए। क्या सच में युंगी ने बुआ और रूहान यूवी उन्हें लंच पर बुलाया है? ये भी शायद सच में वो मुझे सरप्राइज देना चाहता हो। जिमिन, चलो जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, कोई आ रहा है तुमसे मिलने। हाँ, युंगी रुको वहां पर तो। हाँ, आउच, मेरी कमर। हाँ जिमिन, यहाँ पर मेरी कमर टूट गई और तुम हंस रही हो? लाइक सीरियसली? सॉरी, पर तुम पहले से ही गिरे हुए। व्हाट? आई मीन तुम कितने ज्यादा डाउन टू अर्थ हो ना, तो शायद गॉडेस अर्थ तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रही होगी, और इसलिए शायद उन्होंने तुम्हें धूल चटवाई। आई मीन उन्होंने तुम्हें गिराया। ज्यादा चोट आई क्या तुम्हें? सॉरी होंगी, बट तुम गिरे हुए, आई मीन जमीन पर गिरे हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो।
अच्छा, अब हो गया। तुम उठो और जाओ, फ्रेश हो जाओ। यूवी, रूहान और बुआ आ ही रहे होंगे। हाँ? क्या? ओह, तो जियांग ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया। वैसे तुम जाओ, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद येन को बुला लेना, मैं फ्रेश होंगी। ओके फाइन। इतना बोलकर यूंगी वहां से चला जाता है। गॉडेस अर्थ की ब्लेसिंग्स मिल गई आज यूंगी को। दैट वाज द मोस्टली बेटर। क्या बात है जीजी, आज तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। लिसा आ रही है इसलिए? वैसे शादी के बाद वो पहली बार घर आ रही है। मेरी तो कोई बेटी है नहीं, वरना ये चीज मैं भी महसूस कर पाती। हाँ जिन, मैं खुश तो हूँ कि लिसा कुछ समय के लिए ही सही मगर घर आ रही है। मगर मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कॉज वो बहुत बड़े घर में गई है और वहाँ के तौर तरीके, आई होप सो लिसा सब कुछ धीरे धीरे समझ जाए। मगर उसकी मदर इन लॉ जिन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिमिन की बुआ लिसा को पसंद नहीं करती। नहीं जीजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और मुझे पता है कि वो लिसा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगी। मगर जिन, लव मैरिज में पता है ना तुम्हें, सारी मदर इन लॉज को इस बात की टेंशन रहती है कि कहीं उनका बेटा उनके हाथ से ना निकल जाए। बस कहीं इसी डर से वो लिसा के साथ कुछ गलत ना करे। नहीं जीजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप शायद कुछ ज्यादा सोच रही हैं। लगता है वो लोग आ गए, मैं देखती हूँ। नहीं जिन, रुको, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर जीसू डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। वैसे जिज्जी की बात में पॉइंट तो है, मगर मुझे पता है कि मेरे बच्चे अपनी बीवियों से जितना चाहे प्यार कर सकते हैं, मगर उनकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा की तरह उनकी माँ ही होगी। आओ यूवी, बैठो। मैं खाने का इंतज़ाम देखती हूँ और येन से भी कहती हूँ कि वो जल्दी से जिमिन को लेकर आए। उसकी बुआ को ज़्यादा ही बेताब है उससे मिलने के लिए। हाँ हाँ भाई, बेताब तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ। अरे बुआ जी, आप आ गई। हे यूवी, वैसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई है आप लोगों को यहाँ आने में? क्या सन इन लॉ, तुम भी ना हमेशा बस मस्करी करते रहते हो। अब मुझे ये बताओ कि 5 किलोमीटर के रास्ते में, वो भी रोल्स रॉयस की कार में आने में कौन सी तकलीफ होगी भला? हाँ भाई, वो तो है। वैसे बुआ जी, मैंने कॉल पर तो आपको बताया था ना जिमिन की हालत के बारे में, फिर आपने वो सब रूहान को क्यों नहीं बताया? यूंगी, वो वो हाँ मॉम, हम सही कह रहे हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? खैर, शायद बुआ जी के पास जिमिन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ काम रहा होगा। इस बात पर मिट्टी डालते हैं। अच्छा आप बताइए, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? अरे सन इन लॉ, तुम्हें जो पसंद हो वो खिला दो। वैसे भी कहा जाता है कि बेटी के घर का पानी तो अमृत होता है, क्या पता उसे पीकर मैं अमर हो जाऊं। मगर बुआ जी, उसे पीने से आप अमर तो हो जाएंगी, मगर आपके पाप नहीं धुल पाएंगे। क्या मतलब? जस्ट जोक। हाँ, अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाकर जिमिन को बुलाना चाहिए। मुझे उससे मिलना था। बुलाने की जरूरत नहीं है, कस मैं आ गई। इसके बाद जिमिन की बुआ आकर जिमिन को हक कर लेती है। जिमिन, तू कैसी है? तू अब ठीक तो है ना? और तेरे पैरों में ज्यादा दर्द तो नहीं है? और मुझे पता चला था कि हॉस्पिटल में किसी ने तुझ पर जानलेवा हमला किया था, तेरी ग्लूकोज की बोतल में कुछ मिला दिया था। तो अब ठीक तो है ना?
करम फूटे उस करम जलों का जिन्होंने मेरी बच्ची को परेशान करने की कोशिश की। हाँ बुआ जी, करम तो उनके फूटेंगे ही, और बाकी भांडा तो उनका मैं फोड़ूंगा। बस कुछ दिनों में पता लगा ही लूंगा कि कौन थे वो लोग। अच्छा, वैसे ये सब आपको कैसे पता है कि जिमिन के ग्लूकोज के बॉटल के साथ छेड़छाड़ हुई थी? यूंगी, जिमिन तुम्हारी बीवी है मगर मेरी बेटी पहले, इसलिए मैं उसकी सारी खुश खबर रखती हूँ, तो मुझे पता है। दी, लिसा को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? दी, वो डैड के डेथ के बारे में जानने के बाद न जाने मैंने गुस्से में आपसे क्या कुछ नहीं कह दिया। इनफैक्ट मैंने ये भी कह दिया था कि मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, जो कि सच नहीं था। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है, और उस एहसान के बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, बिकॉज मेरी वजह से आपकी ये हालत। नहीं लिसा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट आई एम सॉरी, बिकॉज वो लोग मेरी वजह से तुम्हें लेकर गए थे। उन लोगों को मुझसे बदला लेना था, इस वजह से उन लोगों ने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन उठा लिया। मैं नहीं आती तो न जाने उस दिन क्या हो जाता। मगर अब सब कुछ ठीक है, तुम ठीक हो, सही सलामत हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मगर जो कुछ भी मैंने उस दिन आपके डैड के मर्डर होने के बारे में पता चलने के बाद आपसे कहा था, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बिकॉज बिना सोचे समझे कि आपने वो सब क्यों किया था, न जाने मैंने आपसे क्या कुछ नहीं कहा, और ये भी कह दिया कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मगर सच तो ये है कि डैड गलत थे, और आपने जो उनके साथ किया वो सही था। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। नहीं लिसा, प्लीज़ ऐसा मत सोचो। वैसे भी तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही करता, और डैड को खोने का दुख मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से और कौन समझ सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम उस वक्त क्या सोच रही थी। दैट इज़ फाइन। इसके बाद लिसा आकर जिमिन को हक कर लेती है। वैसे दी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ कहो ना। मैं सोच रही थी क्यों ना आप कुछ दिन हमारे घर भी रह लें। आई मीन मुझे भी आपसे थोड़ा बात करने का मौका मिल जाएगा। ऐसा उस दिन भी रोहन आया था, उसने ये बात योंगी के सामने कही थी, और बाकी तो तुम उसी से बात करो, बिकॉज वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ से कहीं जाऊँ। फाइन, सो लिसा, तुम मुझे ये पूछकर अपना टाइम वेस्ट करो उससे पहले मैं ही कह देता हूँ कि तुम जो कर लो मेरा फैसला वही है। जिमिन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्या? मगर हायोंग क्यों? खैर, अब वजह आप लोगों को जो कुछ भी लगे, मगर आज का लंच मैं इन पुरानी बातों पर बहस करके ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए हमें ये सब छोड़कर लंच पर फोकस करना चाहिए। हायोंग, वजह को हम सभी समझते हैं कि आप जिमिन से प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें उनकी फैमिली से भी मिलने ना दें, या हम कुछ दिनों के लिए उन्हें। मैंने कहा ना लिसा, जिमिन कहीं नहीं जाएगी। लिसा, छोड़ो उसे, वो वैसे भी मेरी बात नहीं मानता तो तुम्हारी बात क्या ही मानेगा, रहने दो। बाय द वे, इससे पहले मैटर सीरियस होता वहाँ पर नाम चुना जाता है। हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे मिसेस पार्क, रोहान, यूवी, तुम सब यहाँ? ओह हाँ, युंगी ने मुझे बताया था। आप सब तो लंच के लिए। आप सब खड़े क्यों हैं, बैठिए। और जिन, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। आप सब लंच शुरू करिए, मैं आता हूँ। लंच
लंच के बाद जिमिन अपनी बुआ यूवी और रूहान के साथ बातें कर रही थी। जिमिन, हाँ, तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो गया है और तुम्हें आराम भी करना है। चलो कमरे में। फाइन। ओके बुआ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ऑफ कोर्स जिमिन, और तुम भी अपना ध्यान रखो। बाद में इसके बाद युंगी जिमिन को रूम की तरफ ले जाता है। जिमिन को मारने की प्लानिंग तो अच्छी खासी है, मगर ये युंगी, ये हमेशा जिमिन के आसपास मंडराता रहता है। इसका क्या करूं? कुछ तो सोचना होगा। एक सेकंड, एक आइडिया है। अब ते यहाँ आना जरा। हाँ बुआ जी, क्या बात है? आपको कुछ चाहिए क्या? ते मिस्टर किम कह रहे थे कि उन्हें युंगी से कुछ बात करनी है। क्या तुम उसे ये बात बता दोगी? ठीक है, मैं उन्हें बोल देती हूँ। इतना बोल कर ते वहाँ से चली जाती है। अब आएगा कहानी में नया ट्विस्ट। चारों मेडिसिन खाकर चुपचाप सो जाओ, और हाँ, फिर से उठकर ज्यादा इधर उधर की बातें सोचने मत लगना। मगर मुझे नींद नहीं आ रही। दिन से रात, रात से सुबह, मैं दिन भर सोती ही रहूं क्या? हाँ, बस फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए वही ज्यादा जरूरी है। अब चुपचाप सो जाओ। क्योंकि जिमिन को मेडिसिन खिलाकर सुलाता है और अपने काम के लिए बैठ जाता है। हाँ याम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ ते, आओ ना। क्या बात है, कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो है, मगर मुझे नहीं, डैड को। वो आपको शायद बुला रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, दी तो सो रही है। मुझे भी किचन में काम है, मैं वो करके आती हूँ। हाँ, बच गई। जिमिन को मारने का मेरे पास ये सिर्फ आखिरी मौका है। इसके बाद शायद ही मुझे यहाँ पर आने का मौका मिले। कुछ यूंगी तो जिमिन को किसी के आसपास रहने देता नहीं। खैर, अब जो भी कुछ शक होगा वो तो ते पर ही होगा, और सभी को लगेगा कि ते है जो जिमिन को मारना चाहती है। खैर, मुझे क्या, मुझे बस अपना काम निकालना था जो मैंने कर लिया। So, it is the end of your life, जिमिन। Bye bye. By the way, जिमिन की बुआ ने युनमिन के कमरे के कर्टन्स पर आग लगा दी थी, और वो आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही थी। ये सब करके वो वहां से चली जाती हैं। डैड, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया? यूंगी शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। क्या? मगर ते ने कहा था कि क्या, छोड़िए, उससे शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। अब अपना काम कीजिए, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं जाता हूँ। ये अचानक से इतनी गर्मी। हाँ, आग? अचानक से ये आग कैसे लग गई? अभी तो यहाँ पर यूं ही था ना। अब मैं क्या करूं? कोई है बाहर? ओह गॉड, मेरी आवाज तो नीचे तक भी नहीं जाएगी। मैं क्या करूं? ओके फाइन, तुम स्ट्रेस लेना बंद कर। तू डरने वालों में से नहीं है। मुझे मुझे खुद को बचाना है, तो मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। बाय द वे, जिमिन चल नहीं सकती थी, मगर उसके पास दिमाग था जो उसे समझा रहा था कि उसे ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए। वो बस सोच ही रही थी कि तभी, हाँ, ये धुआं कैसा? कहीं जिमिन, ओह शिट, जिमिन! आह! ये अचानक से इतनी ज्यादा आग,
ये कैसे हो गया? और जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? हाँ जिमिन, यूंगी। आह